नमस्ते। हम हैं हम दो ट्रैवलर और हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से लद्दाख और हम ये अपना पूरा ट्रिप सीएनजी और पेट्रोल में ही करने वाले हैं। और अगर मैं सीएनजी की बात करूं तो हम मनाली से आगे दारचा तक तो सीएनजी में पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके आगे फिर हमें पेट्रोल से ही जाना पड़ेगा। दारचा पहुंच के देखेंगे कि हम कौन से वाला रूट लेंगे, हम बारालाचा वाला रूट लेंगे या लेंगे हम शिंकुला जंस्कार वाला रूट, और पूरी अपडेट देंगे हर रास्ते की। तो आप अगर कोई वीडियो नया देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लद्दाख की ट्रिप। हम लोग एंटर कर रहे हैं हिमाचल में और अब देखते हैं कि कितने पैसे लेते हैं ये। कितने? तो भाई 100 रुपये है चार्ज, जो पहले 70 रुपये था। तो भाई अभी 2 नंबर टनल क्रॉस करी है और यहाँ पे डलवाई है हमने सीएनजी। ये मतलब पेट्रोल और सीएनजी दोनों डलती हैं यहाँ पे। तो अब ये लास्ट सीएनजी पंप है, इसके बाद सीएनजी पंप आएगा सीधा कुल्लू में या मनाली में। और जो मनाली वाला सीएनजी पंप आता है ना, वहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब मैंने बहुत बार देखा है सीएनजी मिलती नहीं है वहाँ पे। तो अब हमने यहाँ से सीएनजी डलवा ली है, अब यहाँ से निकल रहे हैं बस। तो 2 नंबर टनल के बाद आप सीएनजी डलवाओ, उसके बाद सीएनजी डायरेक्ट मिलेगी आपको कुल्लू में। अभी सोलांग वैली से थोड़ा सा आगे आए हैं और यहाँ पे ना जो एक कच्चा रोड था ना अटल टनल जाते टाइम, तो यहाँ पे जाम लगता था बहुत ज़्यादा। तो अब ये रोड फाइनली बीआरओ ने बना दिया है, इसीलिए बनाया क्योंकि बस अब सीज़न स्टार्ट हो ही रहा है टूरिज़्म का। तो गुड मॉर्निंग, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अटल टनल में। मनाली में तो हम लोग नहीं रुके हैं, तो अभी डायरेक्ट आके हम अटल टनल में रुके हैं और मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ व्यू। और अभी का टेम्परेचर है 9 डिग्री। अब व्यू देखो, ये अटल टनल और ऊपर की तरफ धूप खिल गई है बिल्कुल बढ़िया। और अभी सुबह के 6 बज चुके हैं, तो 6 बजे हैं, पूरी रात ड्राइव करके सुबह पहुंच गए हैं यहाँ पे। और आज का जो हमारा स्टे रहेगा वो रहेगा दारचा में। तो आज दारचा हम इसलिए भी रुकेंगे क्योंकि एक्लेमेटाइज होना ज़रूरी है दारचा में। उसके बाद फिर हम निकलेंगे आगे लद्दाख की तरफ। तो चलिए चलते हैं आगे दारचा की तरफ। तो गाइस अब बस अटल टनल में हम लोग एंटर कर रहे हैं और आप मौसम देख लो भाई साहब, ऊपर मस्त लग रहा है। वैसे तो मैंने आपको दिखाया ही है, लेकिन अभी तो फिलहाल हम ही है बस। गाइस अब पहुंच चुके हैं लाहौल में, जो कि है पहला गांव सिस्सू। तो लाहौल में आपका स्वागत। अब भी हम लोग रुके हैं शुलिंग में, सिस्सू से थोड़ा सा आगे, और जहाँ पे हम हर बार रुकते हैं लार्जे फूड कॉर्नर और लार्जे होम स्टे। तो यहाँ पे होम स्टे भी है, तो यहीं पे हम लोग आके हर बार रुकते हैं और अच्छा भी है। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा और वैसे बैठने की जगह भी अच्छी है। और पीछे ना इनके वॉशरूम भी हैं जो कि बिल्कुल अच्छे हैं। तो इंडियन वॉशरूम है, तो अगर आपको फ्रेश वगैरह होना है, ब्रश करनी है, तो आप वो सब कर सकते हो। और पीछे बैठ के भी आप खाना खा सकते हो इस व्यू का एंजॉय लेते हुए। तो अभी हम लोग धूप में बैठे हैं और धूप का एंजॉय ले रहे हैं और अभी धूप में मस्त ब्रेकफास्ट करेंगे। आलू प्याज का पराठा हमने बोल दिया है और साथ में लेंगे दही। ओ भाई साहब, धूप इतनी अच्छी लग रही है ना, मतलब थके तो वही हैं हम लोग क्योंकि पूरी रात ड्राइव करके आए, लेकिन अभी धूप में बैठ के ना इतना मस्त लग रहा है। बस अब ब्रेकफास्ट आ जाए अपना। तो भाई साहब अपना पराठा आ गया है, साइज़ जंबो साइज है। 60 रुपये का आलू पराठा है, 70 रुपये का आलू प्याज पराठा, पतला पतला है। और दही हमने ले ली है, अब इसको टेस्ट करते हैं। अब हम लोग तांडी पहुंच गए हैं और तांडी में आपको संगम दिखाता हूं चंद्रा और भागा रिवर का। जो इस बार जो भागा रिवर का पानी है ना, वो थोड़ा ज़्यादा मिट्टी वाला है, अभी पूरा मटमैला, हाँ बिल्कुल नीला। अब एक ड्रोन शॉट उड़ाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं आगे दारचा की तरफ। और अब हम लोग ना किलोंग पहुंच चुके हैं और ये किलोंग का लास्ट पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। और ना मनाली ले हाईवे पे जैसे ही आप सिस्सू से आगे बढ़ोगे ना, सिस्सू से आगे अटल टनल क्रॉस करोगे तो सिस्सू से आगे आके सिर्फ 2 ही पेट्रोल पंप है, एक तांडी में और दूसरा किलोंग में।
तो दोनों ही पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी मिल रहा है, डीजल भी मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप फ्रीली एकदम ट्रैवल कर सकते हो। तो आपको पेट्रोल भी मिलेगा, डीजल भी मिलेगा। बट हाँ, ये लास्ट पेट्रोल पंप है लेह मनाली हाईवे पे। इसके बाद आपको सीधा जाके उपशी में मिलेगा पेट्रोल पंप। तो यहाँ से आप पेट्रोल, अपना डीजल पेट्रोल जो भी आपको फिल कराना है वो फिल करा सकते हो और एकदम फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। तो चलिए अब हम निकलते हैं यहाँ से। अपना हो गया है और ये है लेह मनाली हाईवे पे सबसे बड़ा ब्रिज, जिसको बोलते हैं दारचा ब्रिज। और बस जैसे ये क्रॉस करोगे, क्रॉस करके राइट हैंड साइड पे आ जाएगा दारचा विलेज। और जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ोगे तो ऊपर फिर पुलिस वाले बैठे रहते हैं, वहाँ पे आपको एंट्री करानी होगी। कल निकलेंगे तो वो पूरा प्रोसेस आपको कल दिखाएंगे। अभी बस ये है कि सारी शॉप्स ओपन हो चुकी हैं। ब्रिज से पहले भी वहाँ पे ईटरीज ओपन है खाने पीने की, और यहाँ पे भी खाने पीने की दुकान। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं दारचा अपने होम स्टे में। धूप देख लो आप कितनी बढ़िया निकली हुई है और नज़ारे देख लो। और ये है कुंजुम होम स्टे जिसमें हम हर बार रुकते हैं। और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। और ना यहाँ पे इस बार इन्होंने टेंट भी लगाया। तो जो इस टेंट का चार्ज है वो है 1000 रुपीज़। और जो रूम का चार्ज है ना, रूम का चार्ज है 1200 रुपये पर पर्सन। ये यहाँ पे रूम है और इसका चार्ज है 1200 रुपये पर पर्सन, इंक्लूडिंग डिनर प्लस ब्रेकफास्ट। और ये यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम में गीज़र वगैरह सब लगा हुआ है। तो मैं मोस्टली यहीं पे आके रुकता हूँ, तो मेरे को अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे रुकने का एक वजह और है, क्योंकि दारचा चेक पोस्ट ना फिर यहाँ से बिल्कुल सामने ही है। तो सुबह जब जैसे यहाँ से निकलोगे वो सामने उधर दारचा चेक पोस्ट है, वो सामने आपको दिख रहा होगा, वो दारचा ब्रिज है। तो और अभी यहाँ पे ग्रीनरी बिल्कुल बढ़िया हो रखी है, धूप अच्छी निकली हुई है। और अभी थोड़ी देर पहले ना यहाँ पे खेत में नीचे काम भी कर रहे थे। और अगर हाँ आपको जाना हो ना, आप वहाँ पे नीचे भी जा सकते हो। कुछ लोग वहाँ पे नीचे गए हुए हैं नदी के पास, आराम से अपना पैर वैर डाल के बैठा। जब भी लद्दाख की तरफ ट्रैवल कर रहे हो तो आप बीच में दारचा रुको या जिस पर रुको, लेकिन रुको ज़रूर, क्योंकि एक्लेमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट ट्रैवल करोगे लद्दाख की तरफ, शिंकुला की तरफ से या बारालाचा की तरफ से, तो आपको ऊपर जाके चक्कर आ जाएंगे। क्योंकि मैंने 1-2 बार ट्राई किया है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो जाएगी। तो मेरा ऊपर जाके एकदम सिर घूम गया था। फिर मैं वापस ऊपर से नीचे आया और फिर हमने स्टे लिया, हम एक रात रुके, फिर हम नेक्स्ट डे आगे की तरफ निकले हैं। तो बस अब आपको अपडेट देते रहेंगे पूरे रूट की, तो आप वीडियो में बने रहिए। और अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट भी कर सकते हो। तो अब आपसे मिलेंगे कुछ देर बाद। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, अगेन वेलकम ऑन आवर चैनल। एक और सुबह में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अभी हम लोग हैं दारचा विलेज में, जो कि दारचा चेक पोस्ट के पास में है। और आज हम लोग जा रहे हैं लद्दाख की तरफ, बारालाचा होते हुए। और अब सुबह का मौसम देख लो, अभी कितना ज़बरदस्त हो रहा है, बढ़िया धूप निकली हुई है। इसमें मैं फ्यूल देखता हूँ, क्योंकि पेट्रोल तो पूरा भरा है, ठीक है। और सीएनजी इसमें कितनी है? लो भाई, सीएनजी भी है, ठीक ठाक है। तो अभी टाइम हो गया है 9 और हम लोग निकल रहे हैं अब दारचा चेक पोस्ट की तरफ। पहुंच गए हैं चेक पोस्ट पे और एंट्री करवा लेते हैं यहाँ पे। मैं एंट्री करवा के आता हूँ। हाँ? गाड़ी कौन सी है? i10 न्यूज़। तो भाई एंट्री हमने करवा दी है। और मेरे को लगता है कि 9 बजे छोड़ते हैं, उससे पहले भी छोड़ ही देते हैं ये। हाँ, यहाँ से आगे नेटवर्क भी नहीं आएंगे। यहाँ से आगे अगर आप शिंकुला की तरफ जाओगे तो ना वहाँ नेटवर्क आएंगे, और ये रोड सीधा शिंकुला की तरफ है और राइट हैंड साइड में बारालाचा की तरफ है। तो दोनों ही जगह नेटवर्क नहीं आएंगे। ये लास्ट जगह है जहाँ पे नेटवर्क आते हैं। तो अब जहाँ पे नेटवर्क आएंगे वहाँ पे भी आपको बता देंगे। हम लोग जा रहे हैं बारालाचा वाली साइड से, मतलब दीपकताल होते हुए, और बारालाचा की साइड से हम लोग निकलेंगे आगे लेह की तरफ। तो चलिए निकलते हैं। धूप बढ़िया निकली हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे 12 बज रहे हैं। अभी हम लोग दारचा चेक पोस्ट से निकल चुके हैं। तो अभी सबसे पहले आएगी दीपकताल लेक। तो भाई ये आ गई अपनी पहली
वाटर क्रॉसिंग छोटी सी है, अच्छी है लेकिन। अब हम लोग दीपक ताल पहुंच गए। अपने को कितनी 10 मिनट लगी होंगी ना, 10 से 15 मिनट लगी हैं दारचा चेक पोस्ट से दीपक ताल आने में। और पानी ना अभी काफ़ी नीचे गया हुआ है, वैसे यहाँ ऊपर तक पानी आ जाएगा अब भी 1-2 महीने में, जैसी बर्फ़ पिघलेगी। अब भी तो बहुत नीचे तक पानी गया हुआ। और वहाँ पे सामने ब्रिज भी बना दिया है जो कि पहले नहीं था। और हाँ, अगर आपको ना ऊपर की साइड जाना है ना, आप वहाँ पे पीछे जा सकते हो। पीछे बहुत ही अच्छा मतलब व्यू है, आप आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। और आप एक बार ये व्यू देख लो कितना ज़बरदस्त है। और चारों तरफ की सराउंडिंग, क्योंकि चारों तरफ बिल्कुल बढ़िया बर्फ़ के पहाड़ हैं और हवा चल रही है। सूरज बिल्कुल तेज ऐसे ऊपर पहुंच गया जब दोपहर के 12 बजे पहुंचता है ना। तो चलो अब निकलते हैं आगे। अभी दीपक ताल लेक से थोड़ा सा आगे आए हैं और यहाँ से आप देखो बारालाचा है 30 किलोमीटर, जिंगजिंग बार 9, पांग 138, ले 312, सरचू 62। और ये वाला ब्रिज अभी नया ही बना है, इससे पहले नहीं था। इससे पहले ना यहाँ पे लोहे का ब्रिज था, लेकिन अब आपको इस पूरे हाईवे पर जगह जगह खाने वाली ईटरीज आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह आपको खाने का मिलेगा। और यहाँ पे ना रुकने की फैसिलिटी भी है, इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये नॉर्मल अपना अंदर बेड वेड लगा के रखते हैं। आप यहाँ पे रुकना चाहो, रात को अगर लेट वगैरह आ रहे हो तो यहाँ पे आप रुक भी सकते हो उनके पास। अभी हम लोग ना जिंगजिंग बार से थोड़ा सा पहले, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पानी रहता था रोड पे, और अभी ब्रिज बन गया, पीछे भी एक ब्रिज बन गया, ये भी ब्रिज बन गया है। इतना ज़्यादा पानी रहता था पूरा गंदे तरीके से। अब यहाँ पे इन्होंने टाइलें बिछा दी हैं BRO वालों ने, तो भाई सैल्यूट है BRO वालों को कि इतना मस्त कर दिया यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे गाड़ियाँ फंसती ही फंसती थी। ये आ गया है जिंगजिंग बार, और अभी तक जिंगजिंग बार तक आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, नॉट इवन अ सिंगल इशू। तो भाई साहब अब देखो आप कितना ज़बरदस्त व्यू है। ये वाला व्यू मेरे को अभी तक पीछे नहीं मिला था। दोनों साइड 10-10 फीट ऊंची बर्फ़ और बीच से जाते हुए अपनी गाड़ी। अब ये देखो आप गाइस नज़ारा सूरजताल लेक पे कितना ज़बरदस्त हो रखा है। दोनों साइड फुल बर्फ़, और यकीन नहीं हो रहा था कि ये सूरजताल लेक है। यहाँ पे तो मैं नीचे भी गया हूँ यहाँ से पैदल उतर के, लेकिन अभी कोई रास्ता नहीं है नीचे पैदल उतरने का। क्या ज़बरदस्त नज़ारा है यार, पूरी लेक जमी हुई है ज़बरदस्त। अब हम लोग निकल रहे हैं सूरजताल लेक से। ज़्यादा ही बर्फ़ हो रखी है, पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पे आप आके बढ़िया अपनी स्नो एक्टिविटी करो, जो करना है मतलब कर सकते हो। और ये रहा बारालाचा का माइलस्टोन 16,040 फीट। शिंकुला इससे ऊंचा है 16,582 फीट। अब बस यहाँ से निकलते हैं जल्दी से सरचू की तरफ। ज़्यादा देर तो यहाँ पे हम लोग नहीं रुकेंगे, जल्दी निकलते हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन हाँ व्यू अच्छा है चारों साइड का। ठंड नहीं है, हवा भी नहीं चल रही, कोई हवा नहीं चल रही, कुछ ठंड नहीं है। और आप देख लो टी-शर्ट में ही भाई घूम रहा है। तो भाई यहाँ तक गाड़ी आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। 4x2 गाड़ी, 4x4 गाड़ी, जो भी गाड़ी है आराम से आ रही हैं, ट्रक भी आ रहे हैं। बस अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। अपना 5 मिनट ड्राइव करके नीचे आए हैं बारालाचा से, और आप व्यू देख लो। मतलब जितना जितना आगे बढ़ोगे ना उतने अच्छे व्यू आते ही जा रहे हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार थोड़ी थोड़ी देर में ना गाड़ी रोकनी पड़ रही है। अब देखो आप, अब नीचे आ गए ना, अब यहाँ से कितनी ज़बरदस्त लग रही है भाई ये लेक, खतरनाक लग रही है। मतलब शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। मन कर रहा है कि आप लोगों को दिखाऊं और आप लोग ये व्यू देखो, जो कि बारालाचा से 2 से 3 किलोमीटर नीचे उतरते ही आएगा। अब हम लोग सरचू से 4 किलोमीटर पहले रुके हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और हम जब भी यहाँ आते हैं इस मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करते हैं। और आप ये ग्राउंड देख लो, पूरा कितना मस्त ग्राउंड है। और यहाँ मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, माथा टेक लेते हैं और फिर निकलते हैं आगे सरचू के लिए।
यहाँ पे अपना भोलेनाथ के आगे माथा टेक के और फिर निकलो। तो गाइस ये है सरचू की कैंपिंग साइट। अगर आपको कैंपिंग करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो भाई सरचू हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एंट्री हमने करवा दी है। पीछे वो री एंट्री, वहाँ पे एंट्री थी, ठीक है। एंट्री करवा के अब हम लोग आगे की तरफ निकल रहे हैं। और अभी तक अपनी वैसे सीएनजी में चल रही है गाड़ी। और यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ जियो का नेटवर्क आएगा। पोस्ट पेड हो या प्रीपेड हो दोनों चल जाएंगे, सिर्फ सरचू में। सरचू से आगे तो फिर सिर्फ पोस्ट पेड चलेगा। और एयरटेल यहाँ पे आ नहीं रहा। यहाँ पे सारे कैंप्स वगैरह ओपन हो गए हैं। अगर आपको कुछ भी खाना पीना है, रुकना है, तो आपको यहाँ पे सब मिलेगा। ये है ट्विंग ट्विंग ब्रिज। जैसे आप सरचू से आगे आओगे और ये ना फट्टे से बनाया हुआ है, तो एक बारी में गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं ब्रैंडी ब्रिज पे। पहले था रास्ता, पुराने का रास्ता, और पीछे था ट्विंग ट्विंग ब्रिज। ये है ब्रैंडी ब्रिज और इसके आगे आएगा विस्की ब्रिज। और अभी तक ना वैसे अभी तक रोड अच्छा है, तो हम लोग आराम से आए हैं। अब ये नया ब्रिज बनाया है बीआरओ ने इसकी तरफ। बाइकर्स आ रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, अब तो वैसे हर गाड़ी आ ही रही है। अब आ गया है विस्की ब्रिज और यहाँ का व्यू देखो। अब यहाँ के बाद से वो हो गया, क्या बोलते हैं, पतला रोड स्टार्ट हो गया। अब ना ये विस्की ब्रिज के बाद से रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। ये थोड़ा सा ही पैच है, ज़्यादा नहीं है, 200 मीटर का है बस ये। तो यहाँ पे एक बारी में एक ही गाड़ी निकलेगी। आगे फिर मेरे को दिख रहा है, आगे फिर पक्का रोड है, बस ये बीच में थोड़ा सा ख़राब है। आ गया पक्का रोड। तो वह ये बीच बीच में कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा जो रास्ता है थोड़ा थोड़ा ख़राब आएगा। भाई यहाँ लगा हुआ है बोर्ड गाटा लूप्स का। टोटल 21 गाटा लूप्स। हाइट है इसकी 13,780 फीट। अब यहाँ से आगे निकल रहे हैं गाटा लूप्स की तरफ। भाई साहब बहुत मुश्किल है गाटा लूप्स। कितने ज़बरदस्त दिख रहे हैं गाटा लूप्स। और वो ट्रक भी ना ऊपर ही आ रहा है अभी। ये वाला ट्रक ऊपर आ रहा है, वो पीछे से वो भी ऊपर आ रही है। और बिल्कुल नीला पानी, मस्त एकदम। बस अब आगे ऊपर चलते हैं। और यहाँ से उपशी है अब 174 किलोमीटर। तो भाई कितनी बोतल्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ना मटका रखते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं बाकी लोगों से कि भाई यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल्स मत डालो और पानी मटके में डालो। और हमने ना 1.5 साल पहले भी यहाँ पे बोर्ड बना के लगाया था, लेकिन अभी ये ना बोर्ड उड़ के नीचे चला गया था। तो अब हम ये बोर्ड यहाँ पे वापस से रख रहे हैं कि यहाँ पे ना प्लीज़ आप बोतल्स मत फेंको। ऑलरेडी इतना प्लास्टिक हो चुका है, कितनी बोतल्स हैं। मटका रख रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको पानी यहाँ पे रखना ही है तो इस मटके में डाल दो और बोतल अपने साथ ले जाओ। तो ये रख दिया मैंने यहाँ पे और मटका भी रख देते हैं यहाँ पे। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पे आए वो पानी मटके में डाल दे, बोतल ना फेंकें। तो भाई यहाँ पे मटके में डालो पानी, प्लीज़ बोतल मत फेंको। प्लास्टिक ऑलरेडी बहुत हो चुका है। और जो हमने लास्ट टाइम मटका रखा था ना, अब ठीक है, पता नहीं किस पागल ने वो मटका तोड़ दिया, वो वहाँ पे वो टूटा हुआ पड़ा। अभी देखो मेरे ख्याल से बिल्कुल ताज़ी बोतल है, जस्ट कोई अभी फेंक के गया है। सील खोलता हूँ इसकी आपके सामने, ये देखो बिल्कुल ताज़ी बोतल यहाँ पे फेंक दी गाटा लूप्स पे। ऑलरेडी इतना सारा प्लास्टिक है, मत फेंको भाई, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ यहाँ पे प्लास्टिक मत फेंको। और कितने लोग यहाँ पे हर साल लेह की तरफ ट्रैवल करते हैं, कितने मतलब हज़ारों लाखों लोग, और उतनी यहाँ पे हज़ारों लाखों बोतल्स हैं। अब हम लोग नाकिला पहुँच गए हैं और नाकिला की हाइट है 15,547 फीट। और ये सेकंड पास है बारालाचला पास के बाद। इसके बाद आएगा लाचुंगला, फिर आएगा टांगलांगला। अब यहाँ से निकलते हैं नाकिला पास से आगे की तरफ, क्योंकि 4 बज गए हैं। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग। बस बीच बीच में ना कहीं कहीं है ये थोड़ा बहुत जो कच्चा रोड है, लेकिन यहाँ पे
कोई दिक्कत नहीं, आपकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। अब देखो जैसे ये है, हल्का सा मोड़ है, मोड़ पे टूटा हुआ है और हल्की सी आगे जैसे अभी आ रहा है ना बीच में वाटर, मतलब वाटर क्रॉसिंग क्या है, ऐसा ऐसा बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी आराम से निकल रही है, हल्की फुल्की है। और ये रोड ना टूटा हुआ है यार, ये थोड़ा थोड़ा ही टूटा है बट ठीक है। अब बिल्कुल बढ़िया भाई साहब, नया रोड बना रखा है एकदम। ने नाकिला से 20 मिनट ट्रैवल किया है, 20 मिनट ट्रैवल कर दी लाचुंगा पे, जिसकी हाइट है 16,616 फीट। यहाँ पे अभी यहाँ से पांग 22 किलोमीटर दिखा रहा है, ये 198 किलोमीटर दिखा रहा है। बस अब ज़्यादा देर में निकलते हैं उपशी की तरफ। हम ना लाचुंगला से 10 किलोमीटर तक आगे आ चुके हैं और ऐसा ही रोड है। आप रोड देख लो कितना मक्खन है। अब और नेटवर्क कहाँ पे आएगा? जियो, जियो तो आ रहा है, एयरटेल नहीं आ रहा ना यहाँ पे। तो भाई अभी हम लोग जहाँ पे रुके हैं ना, ये क्या नाम है इसका, NS3 कॉटेज एंड रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे रूम भी है और आप अंदर रुक सकते हो, अंदर बेड भी हैं। बेड का जो चार्जेस है वो है 300 रुपये, बाकी रूम का आप आके बात कर सकते हो, शायद 2 से 2,500 रुपये भैया बता रहे। वो पीछे वाले हैं क्या रूम? वो वाले हैं शायद रूम पीछे जो बने हुए हैं। तो ये पांग है, यहाँ पे आप रुक सकते हो अगर लेट हो जाओ तो। हम यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए। चाय हमने पी ली है, यहाँ पे चाय अच्छी थी, बढ़िया अदरक डाल के चाय बनाई थी। अब निकल रहे हैं यहाँ से। ये लोग बोल रहे हैं कि 2 घंटे लगेंगे उपशी तक के, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जियो का नेटवर्क आया था। और हाँ, टांगलंग ला के बाद बोल रहे हैं कि एयरटेल का नेटवर्क आ जाएगा। तो निकलते हैं अब आगे से। उपशी रह गया 120, डेबरिंग 38 और ले है 159 किलोमीटर। मस्त रोड आ गई है, बिल्कुल बढ़िया ज़बरदस्त। बस हवा चल रही है बाहर तेज। अभी हम ना पांग से थोड़ा सा ही आगे आए हैं, 4 किलोमीटर आगे आए होंगे। और सब लोग ऐसे बोलते हैं कि ना अपनी लाइफ में ले मनाली हाईवे रोड ट्रिप जरूर करना चाहिए। पता है क्यों करना चाहिए? एक सेकंड रुको, आपको कैमरा घुमा के दिखाते हैं। तो यार अभी ना मतलब मोरे प्लेन से थोड़ा सा आगे आए हैं और ये देखो ग्राउंड में कितनी सारी पश्मीना है और कितनी सुंदर लग रही है। ये गद्दी ट्राइब के लोग होते हैं और अब ये यहाँ पे टेंट लगा लिया इन्होंने। अब ये काफ़ी दिन तक यहीं रहेंगे। जुले जी, कितने दिन तक बैठोगे यहाँ पे? यहाँ कितने दिन तक बैठोगे? 1 महीना यहीं बैठोगे? अच्छा, ये सारी पश्मीना है ना? हाँ, नहीं नहीं, लेके हम क्या करेंगे? ये बच्चा है ना छोटा सा। वाह, चोट तो नहीं लगा ना इसको? उठा लूं? उठा सकता हूँ? हम हरियाणा से। आ आ आ आ आ आ ओ, ओ। कितने दिन का है? कितना? 1 दिन का है? अच्छा, उपशी जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से? यहाँ पे ना चारों तरफ ही गद्दी ट्राइब वाले ही लोग हैं। अभी जहाँ पे हम वहाँ पीछे रुके थे वहाँ और यहाँ पे सब जगह गद्दी ट्राइब के लोग ही रुके हैं। और ये जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे कम से कम 1 महीना रुकते हैं। तो ये इनकी जगह है। अब ये यहाँ पे 1 महीना रुकेंगे क्योंकि ये घास है ना, अब यहाँ पे घास हो जाएगी और फिर उसके बाद ये यहाँ से आगे जाएंगे। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं डेबरिंग
और इसकी हाइट है 15,750 फीट। और यहाँ से भी एक रास्ता जाता है जो हानले की तरफ जाएगा। अब आपको हाँ वो सात में से कट है। और यहाँ से उपशी रह जाता है 84 किलोमीटर, ले है 134 और टांगलांगला है 24 किलोमीटर। और अभी आपको दिखाएंगे जो रोड जाता है हानले की साइड। ये आ गया यहाँ पे सोकार लेक की तरफ। ये देखो ये बोर्ड लगा हुआ है ना, ये रहा। तो यहाँ पे हवाई सोकार लेक की तरफ रोड जाता है यहाँ से, ठीक है। और यहीं से रोड जाएगा सोमोरिरी की तरफ भी। अगर आपको पहले सोमोरिरी जाना है तो आप पहले सोमोरिरी भी जा सकते हो। सोमोरिरी यहाँ से 103 किलोमीटर, माहे 76 किलोमीटर, सुमडो 61, पुगा 55। पुगा जा सकते हैं यहाँ से क्योंकि पुगा बहुत नज़दीक है। अगर हम जाना चाहे तो हम पुगा जा सकते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि भाई पुगा में रहने का स्टे का कुछ है या नहीं है। तो अभी हम डाउट में हैं, इसलिए हम उपशी जाएंगे। उपशी से फिर कल हम ट्रैवल करेंगे हानले की तरफ। लोग टांगलांगला पहुंचने वाले हैं बस। और भाई टेम्परेचर है अभी 3 डिग्री, हवा चल रही है तेज। ये है भाई टांगलांगला पास। पे पहली बार आ रहे हैं। इसकी हाइट है टांगलांगला पास की हाइट है 17,482 फीट। बीआरओ हिमांक तो फिलहाल बंद है। और ये लिखा हुआ है यहाँ पे आई लव टांगलांगला। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है टांगलांगला पे आके। ऐसे पांग 65 किलोमीटर, मनाली 364, चंडीगढ़ 675 और हमें जाना है उपशी 60 किलोमीटर। रूम से 28 के बाद 28 किलोमीटर के बाद नेटवर्क आ जाएगा। ये रहा भाई साहब टांगलांगला बाबा, हु कीप्स NH3 सेफ एंड सिक्योर। राम राम कर लेते हैं टांगलांगला बाबा को। जय श्री कृष्णा टेम्पल है ये। और ये बना था सितंबर 1969 में। टांगलांगला से नीचे उतर रहे हैं और ये रोड है थोड़ा सा खराब, इस पे थोड़ा सा कीचड़ है। अब देखते हैं ये कितनी दूर तक खराब है। टाइम से क्रॉस कर लो इसको, क्योंकि अब जैसे ही अब अंधेरा होएगा ना, माइनस में टेम्परेचर जाएगा तो यहाँ पे ब्लैक आइस भी बन सकती है, क्योंकि पानी पिघल रहा है ना, इसलिए। अब रोड सही आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब थोड़ा सा वहाँ से निकल के वो जो बीच में थोड़ा सा पैच ठीक आया था ना 100-200 मीटर का, अब उसके बाद फिर से यही रोड आ गया है ऐसे ही टूटा फूटा सा। तो ये है मतलब यहाँ पे अगर आप लेह की तरफ से आ रहे हो तो भी थोड़ा सा ख़राब है, और मनाली की तरफ से आ रहे हो तो भी थोड़ा सा ख़राब है। लेकिन ये है कि हाँ गाड़ी आराम से निकल जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को ये लग रहा है कि ना दोपहर में, जब बिल्कुल दोपहर होगी ना, तब यहाँ पे पानी ज़्यादा होगा क्योंकि बर्फ़ पिघलेगी। बस अब इसके बाद रोड सही है, चौड़ा रोड आ गया वापस से, वापस रोड आ गया। तो गाइज़ अभी 8:15 बजे हम लोग उपशी पहुँच चुके हैं और ये है उपशी चौक। अब यहाँ पे रूम के लिए पूछ लेते हैं कि रूम यहाँ पे कितने में मिलेगा। रूम होगा आपके पास? रूम होगा भाजी? कितने का होगा? कितने बंदे? तो भाई हमने यही ले लिया है, होम स्टे पंजाबी ढाबा करके है, इनके ऊपर ही रूम्स हैं। और ये रूम है भाई, 1200 रुपये चार्ज है। बराबर में एक जगह और गए थे, उसका 1000 रुपये है। तो ठीक है यार, रात ही निकालनी है, 1200 रुपये में मिल गया, ठीक है। 1000 वो कर भी नहीं रहा था, मैंने बात करी उससे कि 1000 कर दो, बट 1000 उसने किया नहीं। हाँ ये है कि अगर आपके पास पोस्टपेड नहीं है तो ये आपको वाईफाई भी दे देंगे। तो बस अब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है, टाइम 8:45 हो गए हैं। हाथ मुँह धोते हैं और डिनर करते हैं, डिनर करके सोते हैं। हाँ और हाँ, उपशी में एंट्री होती है, 100 रुपये लेंगे वो आपसे। 100 रुपये दे के फिर आप आगे आओगे, मुश्किल से 500 मीटर आगे फिर यहाँ पे ये होम स्टे वगैरह है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले, हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग अभी अपने होम स्टे से निकल चुके हैं। अभी हम लोग हैं कारू में हम यहाँ पे ना पेट्रोल डलवाने आए हैं। ये जगह
उपशी से 12 किलोमीटर आगे है कारू। आप पहुंच जाओगे ना, जो कारू एक छोटी सी जगह है, कारू से भी 2-3 किलोमीटर आपको आगे आना पड़ेगा। वहां पे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, पेट्रोल डीजल दोनों मिल रहा है। और यहाँ पे ना ईवी चार्जिंग स्टेशन भी है, लेकिन वो चालू नहीं है। और अभी सुबह के बज चुके हैं 9। आप मौसम देख लो, धूप बढ़िया निकली हुई है। और हम यहाँ से अब निकलेंगे हानले के लिए। चलिए अपनी आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये ना कारू का चौक है और यहीं से जो ये राइट में रोड जा रहा है, ये जा रहा है पेंगोंग की तरफ और पीछे से लेह की तरफ। और हम लोग जो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हानले की तरफ और यही रोड आगे मनाली की तरफ भी चला जाएगा। तो जिसको पेंगोंग जाना है वो कारू से पेंगोंग के लिए ले सकता है रास्ता, और जिसको मनाली जाना है वो ये उपशी वाले रोड पे चढ़ जाए। यहाँ से मनाली भी जा सकते हो आप, और हानले भी जा सकते हो, और सोमोरीरी भी जा सकते हो। अब यहाँ से हानले है 206 किलोमीटर, और अगर आपको मनाली जाना है वो है 407, सरचू 207। अभी हम लोग वापस उपशी चेक पोस्ट पे आ गए हैं और ये मैम खड़ी है यहाँ पे। यहाँ पे होता है परमिट चेक। ये मैम खड़ी है ना, इन्होंने एंट्री की है, तो आपका पूरा डिटेल लिखेंगी और आपका परमिट भी चेक होगा, और उसके बाद ही फिर आपको आगे की तरफ छोड़ा जाएगा। अगर आप ले जा रहे हैं तो आपको परमिट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना परमिट के आप लेह में नहीं घूम सकते हैं। तो लेह परमिट लेने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे leh.dc.permit.in पे जाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे बुल आता है, बुल पे आप क्लिक करोगे, उस पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे क्लिक आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पे आप अपनी सारी डिटेल्स डाल देना, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कौन सा स्टेट से हो सब डाल के, और कौन सी डेट से आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो वो डेट डाल देना। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन आएंगे, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन और ग्रुप इशू रजिस्ट्रेशन। अगर आप सिंगल हो तो इंडिविजुअल करना, एक से ज्यादा हो तो ग्रुप रजिस्ट्रेशन करना। फिर ये पेज खुल जाएगा, जैसे हम 2 लोग हैं तो फिर जो दूसरा लोग है उसकी डिटेल्स आप इसमें डाल देना सारी। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करना, आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप सब कुछ सेलेक्ट कर लेना, आपको कहीं पे जाना है नहीं जाना है, क्योंकि उससे पैसों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही चार्ज होता है। तो इसलिए आप इसमें सब कुछ सेलेक्ट कर लेना। और नीचे फिर लिखा हुआ है डेट ऑफ बिगिनिंग जर्नी, आपको कौन से दिन से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है वो, और जौन से दिन आपको अपनी जर्नी खत्म करनी है डिपार्चर, वो मेरे से गलती से 18 डल गई, यहाँ पे 28 डालनी है। अब यहाँ पे ये इसलिए ऑप्शन आ रहा है रेड क्रॉस का, क्योंकि मैं फरवरी में मैं ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका हूँ, इसलिए अब ये मुझसे पैसा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 1 साल में 2 बार पैसा नहीं लेंगे। तो पे नाउ पे आप क्लिक करना, फिर यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन आएगा, आपको यूपीआई से करना है, जिससे भी करना है आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, अपनी डिटेल्स डालना। मैंने क्या किया, मैंने क्यूआर कोड से पेमेंट की थी, तो मैंने क्यूआर कोड पे क्लिक करके क्यूआर कोड आएगा, इसको आप स्कैन करना, स्कैन करते तुरंत पेमेंट हो जाएगी। क्योंकि मेरे से तो सिर्फ 1 रुपया लिया, क्योंकि मैं इस साल में 2nd टाइम जा रहा हूँ। उसके बाद पेमेंट होते ही फिर आपके पास आ जाएगा योर पेमेंट इज सक्सेसफुली रिसीव्ड, देन आपका परमिट आ जाएगा, आपकी मेल पे भी आ जाएगा और ये यहाँ पे भी आ जाएगा। इसको आप फिर यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके और सेव कर लेना, या अपने नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना। व्हाट्सअप करके अगर आपको प्रिंट निकालना है प्रिंट निकाल लेना, और ना ये है इजी तरीका। अभी हम लोग हैं क्यारी में, और क्यारी में हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है, और यहाँ पे ना इंडस वैली कैफे है, जहाँ पे आप रुक के रिफ्रेशमेंट ले सकते हो। इसको BRO रन कर दिया, तो आप यहाँ पे बढ़िया चाय समोसा जो भी आप चाहे वो खा सकते हो, और बिल्कुल इकोनॉमिकल रेट है। 20 रुपए की चाय है, 10 रुपए के 2 समोसे हैं। क्यारी इस जगह का नाम है, सामने लिखा भी हुआ है आई लव क्यारी। अगर आप गूगल पे डालोगे तो वो भी आ जाएगा। और एक चीज और, यहाँ पे नेटवर्क भी आ जाता है, एयरटेल का नेटवर्क है यहाँ पे, एयरटेल भी है, जियो भी है। तो जब आप उपशी से निकलोगे, उपशी के बाद नेटवर्क डायरेक्ट क्यारी में ही आएगा, उसके बीच में नेटवर्क नहीं आएगा। तो हम यहाँ से निकलते हैं आगे माहे की तरफ। अब हम लोग चुमाथांग पहुंच गए हैं। क्यारी से कितना लगा होगा अपने को टाइम? 1 घंटा नहीं, आधा पौना घंटा लगा है। ठीक है, और यहाँ पे है हॉट स्प्रिंग्स। ये जो बिल्डिंग है ना, ये जो पीले कलर की बनी हुई है, इसके बराबर से, या ये जोटपा गेस्ट हाउस लिखा हुआ है, इसके बराबर से आप जा सकते हो। यहीं पे पीछे ही है हॉट स्प्रिंग्स, और यहाँ पे आपको रिफ्रेशमेंट वगैरह लेनी हो आप वो भी ले सकते हो। अभी ना चुमातांग से थोड़ा सा आगे आए हैं, और सेम वही बिल्कुल जबरदस्त व्यू, और सामने कियांग
घास खा रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है देखते हुए, कितना सुंदर लग रहा है ये रिवर और सामने वो क्यांग। लद्दाख रोड ट्रिप ना सबको लाइफ में एक बार तो जरूर करना चाहिए। तो गाइस ये ना माहे चेक पोस्ट है और यहीं से सोमोरिरी का रास्ता अलग से जाता है। वो सामने ब्रिज है, ब्रिज से आप ब्रिज से आप लेफ्ट लोगे ना तो ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है आगे सोमोरिरी लेक की तरफ। यहाँ पे एंट्री होती है, एंट्री करा के फिर आप आराम से निकल जाओ सोमोरिरी साइड में। हम ना सोच ही रहे हैं कि पूगा चले ही जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पुलिस वालों से पूछा तो वो बोल रहे हैं कि आधा घंटा लगेगा। और ये है माहे ब्रिज, निकाल लेता हूँ गई वो गाड़ी। और ये रोड आगे डबरिंग भी जाता है, अगर किसी को दिल्ली जाना हो या मनाली जाना हो तो ये रोड आगे डबरिंग जाएगा और फिर डबरिंग से सरचू निकल जाएगा। तो उससे आपका ये फायदा हो जाएगा कि आपको टंगलंगला पास नहीं जाना पड़ेगा। अभी आ गया सुमदो विलेज और अपने को माहे ब्रिज से लगे हैं 10 मिनट सुमदो आने में। अब यहाँ से आप सोमोरिरी भी जा सकते हो, ठीक है। अब ये सुमदो विलेज है, यहाँ से अगर आप ये जाओगे ना लेफ्ट में तो यहाँ से आ जाएगा सोमोरिरी, सीधा जाओगे तो पूगा और डेबरिंग आ जाएगा। तो अपन चलते हैं अभी सीधा से पूगा। अभी हम पूगा से 2 किलोमीटर पहले हैं और आपको ना ग्राउंड दिखाते हैं, कितना सुंदर ग्राउंड है। जो वाइट है ना वो रहा वाइट, वहां से वाइट दिख रहा है जो पीछे दिखाया आपको। अब ये देखो पूरा ग्रीन, कहीं पे ब्लैक है कहीं पे ग्रीन है। घोड़े चल रहे हैं, याक चल रही हैं, क्यांग चल रहे हैं। तो भाई साहब इतना सुंदर है ना अपना इंडिया, तो मैं तो यही बोलूंगा अपने इंडिया में घूमो, किसी फॉरेन से कम नहीं है। पूगा हॉट स्प्रिंग इज अ सिग्निफिकेंट जियोथर्मल फील्ड इन द पूगा वैली। और यहाँ पे सल्फर और बोरैक्स है। और आप ना यहीं पे गाड़ी खड़ी करके आगे की तरफ जाना, आगे ही है जो मेन यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है। तो भाई गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है और अब हम लोग जा रहे हैं आगे हॉट स्प्रिंग की तरफ। मेरे को वैसे वहां पे 2 लोग भी दिख रहे हैं। तो ये है भाई पूगा वैली। आ नहीं था, हमने गाड़ी खड़ी करी है वहां पे, बहुत दूर है, पैदल पैदल चलते चलते दूर आ गए हैं। वैसे ना यहाँ पे सामने एक छोटा सा ये बना हुआ है, बना हुआ है, वहां पे गाड़ी खड़ी करके और वहां से आओ सीधा सीधा पैदल। ये दिख रहा है सामने और रास्ता आप देख लो, रास्ता तो भाई दिख ही नहीं रहा मेरे को, तो कहां से जाऊं समझ ही नहीं आ रहा। कीचड़ ही कीचड़ है पूरा, कीचड़ तो है भाई साहब। अब ठीक है, आगे अब मेरे को लग रहा है पहुंच जाएंगे वहां तक। मुझे ना सिर्फ लग रहा था कि आगे कीचड़ नहीं होगा, लेकिन भाई साहब ये तो आगे और ज़्यादा कीचड़ है और जूते पूरे कीचड़ में भर चुके हैं, अंदर पानी जा चुका है। अब देखो ये दूर से बस वीडियो में जब हम देखते हैं ना तभी अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा नहीं बताया था कि वहाँ तक जाने के लिए रास्ता कैसा है। अब देखो आप यहाँ पे आके, ये है पूगा हॉट स्प्रिंग, जिसको देखने लोग दूर दूर से आते हैं। आसपास का पूरा सूखा हुआ है और पानी भाई साहब इतना गर्म है ना, ये मेरे को मतलब फील हो रहा है यहाँ तक जितना ये गर्म पानी है, और पूरा अंदर से उबल के निकल रहा है। और ना ये 2 लोग और आ रहे हैं, इनमें से एक तो गिर गया था। अब उसने क्या किया, उसने अब अपनी चप्पल हाथ में ले ली और वो नंगे पैर ही आ रहा है। और आपको मेरे जूते दिखाता हूँ, ये देखो पूरे भाई साहब कीचड़ में भर चुके हैं। बट हाँ ये है कि अच्छा है। अभी हम ना वापस माहे आ गए हैं और अपने को जो माहे आने का टाइम लगा है 3:32 पे हम लोग चले थे, अब 3:55 मतलब वही 25 मिनट में हम पूगा से माहे आ गए हैं। तो अगर आपको आना है तो आपको मतलब आधा घंटा यहाँ से पूगा जाने में लगेगा और वापस पूगा से आने में आधा घंटा। ये वाला रास्ता देखो आप, लाल कलर के पहाड़ है सारे और रोड बिल्कुल सीधा। अभी हम लोग न्योमा पहुंच चुके हैं और यहाँ से रिजांगला है 72 किलोमीटर, उमलिंगला 136, डेमचोक 176 और हमें जाना है हानले जो कि है 70 किलोमीटर। और ये सामने न्योमा में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। यहाँ पे कभी कभी पेट्रोल नहीं मिलता है, पेट्रोल और डीजल, क्योंकि ये थोड़ी सी दूर रिमोट जगह पे है। तो अगर यहाँ पे पेट्रोल ना मिले आपको तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है, वैसे यहाँ पे ब्लैक में भी आपको आराम से मिल जाता है। और ये न्योमा का पेट्रोल पंप है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, जिसकी हाइट है
13,684 फीट पहुंचे हैं और यहाँ पे एंट्री होती है लोमा में। यहाँ पे आपकी व्हीकल की एंट्री होगी, ठीक है, और आपका परमिट भी चेक किया जाएगा। तो जो लोग बोलते हैं ना कि परमिट की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसी जगह पे परमिट चेक होता है। बिना परमिट के आपको आने नहीं देंगे और आपका डीएल और आधार कार्ड देखेंगे ये लोग, फिर आगे आपको जाने देंगे और फिर वापसी में भी आपको अपनी यहाँ पे एंट्री कटवानी है। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं हानले, और यहाँ पे ना हानले टू उमलिंगला भी लिखा हुआ है। एल्टीट्यूड 19,024 फीट, डिस्टेंस टू लोमा ब्रिज जहाँ पे एंट्री कराई थी वो है 52 किलोमीटर। बाकी थोड़ा सा आगे चलते हैं और होम स्टे लेते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो रुकने का कोई फायदा नहीं है। अभी हम लोग हानले पहुंच गए हैं और हमने जो होम स्टे लिया है वो लिया है ये हैप्पीनेस होम स्टे, और ये इनका नंबर है। अगर आपको बुकिंग करनी हो तो आप पहले से बुकिंग कर सकते हो। 2 से 2,500 में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट। एक दो और दिखा देता हूँ आपको। एक यहाँ पे ये है विलेज व्यू होम स्टे हानले लद्दाख, एक ये नंबर है। अगर आपको बुक करना हो तो आप कॉल करके बुक कर सकते हो। बस अंदर चलते हैं और अपना फटाफट चाय पी लेते हैं, क्योंकि अंधेरा तो बस होने वाला है। ये अपना रूम है, ये है भाई रूम। ठीक है, छोटा रूम है लेकिन भाई ठीक है, इतनी हाइट पे मिल रहा है तो सही है। ये वॉशरूम है, मतलब यहाँ पे जहाँ भी जाओगे आपको 2 से 2,500 में ही मिलेंगे। अब बस डिनर करेंगे और डिनर करके फिर रात को देखेंगे गैलेक्सी। तो भाई अब डिनर करने आ गए अपना, और दाल है, मिक्स वेज है, पापड़ है, रोटी है और सलाद है। अब खाना अच्छा ही है वैसे, खाना ये सामने लगा हुआ है। हम लोग ना मिल्की वे गैलेक्सी वो करने आए हैं, कैप्चर करने आए हैं, और अब आपको दिखाते हैं कि वो कैसी आई है। फोटो दिखाते हैं। मजा आ रहा है दोस्तों। रात के 1 बजे हुए हैं अभी इस टाइम पे। हेलो, गुड मॉर्निंग। एक और नई सुबह में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग हैं अभी हानले में। कल शाम को हम लोग यहाँ पहुँचे थे और रूम यहाँ पे मिलेगा 2 से 2,500 में। अभी सुबह के 8:15 बजे हैं और हम लोग निकलते हैं यहाँ से उमलिंगला की तरफ। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, उमलिंगला की तरफ निकलते हैं। हानले से ना 2 रूट जाते हैं उमलिंगला पास की तरफ। अभी हम लोग पीछे आए हैं वापस ब्रिज की साइड में, और ये रूट यहाँ से जाता है फोतीला पास, फोतीले होते हुए चुशुमले होते हुए निकलेगा आगे उमलिंगला पास। और जो दूसरा रास्ता है वो क्या है, जहाँ से ऑब्जर्वेटरी है उसी से आगे चले जाओ, वहाँ से ऑफ रोड है। ऑफ रोड जाके वो चुशुमले में मिलेगा और फिर आप वहाँ से उमलिंगला जा सकते हो। लेकिन वो ऑफ रोड है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा 4x2 गाड़ी के लिए। 4x2 गाड़ी के लिए फोतीला पास वाला रोड अच्छा है, क्योंकि इस रूट पे आप वर्ल्ड 6th हाईएस्ट जो मोटरेबल पास है आप वो भी कवर कर लोगे। ये वाला रूट थोड़ा सा बड़ा है ऑफ रोड से, लेकिन इस रूट से जो रोड बने हुए हैं वो बिल्कुल बढ़िया बने हुए हैं। आपकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल ईजिली जाएगी। और इस रूट से जो आपको टाइम लगेगा वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटे लगेंगे उमलिंगला पास तक ना। आधा घंटा ट्रैवल करके हानले से ऊपर की तरफ आए हैं। हवा हल्की हल्की चल रही है। अब ये वाला नज़ारा देख लो बस कैसा है। ये देखो, ये है रास्ता उमलिंगला की तरफ जाने के लिए। कितना ज़बरदस्त रास्ता है, कितने लूप्स हैं। मेरे को लग रहा है कम से कम 30, 40, 50 लूप्स हैं। अभी ऊपर और ज़्यादा ऐसे ही चढ़ने हैं। तो हम 2 ट्रैवलर पहुंच गए हैं फोतीला पास पे, जो है वर्ल्ड 6th हाईएस्ट मोटरेबल पास। और ये आता है हानले से जब आप ट्रैवल करोगे उमलिंगला की तरफ, और इसका एल्टीट्यूड है 18,124 फीट। तो यहाँ पे आना भी अपने आप में एक अचीवमेंट ही। नहीं करते हुए निकलते हैं उमलिंगला की साइड। अभी हम लोग सुबह हानले से निकले थे और फोतुला टॉप होते हुए हम आ गए हैं अभी ये एक जगह पे ब्रिज।
अब यहाँ से उमलिंगला का रास्ता बनता है। ये यहाँ से आप राइट निकलोगे उमलिंगला और चुशुमले की तरफ, और ये वाला रोड ना पूरा बिल्कुल बढ़िया बना हुआ है। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी नहीं है तो आप फोतीला टॉप होते हुए ही आना। फोतीला टॉप होते हुए आओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, क्योंकि जो हानले से आगे से रोड उमलिंगला की तरफ जा रहा है वो थोड़ा सा ऑफ रोड है। अब निकलते हैं उमलिंगला की साइड में। और हाँ, ये लिखा हुआ है यहाँ से, ये रहा, चुशुमले 12 किलोमीटर, नोरबुला टॉप 26 किलोमीटर। हाँ, ये चीज़ ठीक है, सुबह के टाइम आओगे ना, धूप निकली हुई है तो कहीं पे भी आपको ब्लैक आइस नहीं मिलेगी। ये भी थोड़ा सा ही है, बिल्कुल आप देख लो। बस अभी तक जो रास्ते में आ रहे हैं कहीं भी अपने को कच्चा रोड नहीं मिला है, बस यहीं पे मिला भी है थोड़ा सा। अब ये आगे फिर अब ये पक्का रोड आ गया। तो कुल मिला के रोड उमलिंगला वाला अच्छा है। सामने ही मेरे को दिख रहा है उमलिंगला पास। तो भाई फाइनली पहुंच गई है अपनी लॉर्ड I10 Neo CNG उमलिंगला पास पे। सैल्यूट है बिहारों को। अब बस निकल रहे हैं यहाँ से फटाफट फोटो खिंचवा के। हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। अब निकलते हैं आगे दैम चौक की तरफ। अभी हमने मैग्नेट लिया है। मैग्नेट है यहाँ पे 150 रुपीज़ का, और ये सर्टिफिकेट मिलेगा आपको 100 रुपीज़ का। तो भाई हमने ये सर्टिफिकेट भी ले लिया है। उमलिंगला से निकले थे और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं दैमचौक। चल के दिखाएंगे आपको। अभी हम लोग ना दैमचौक विलेज पहुंच चुके हैं और इसका डिस्टेंस है लेह से 325 किलोमीटर। और दैमचौक जो है वो फेमस है अपने नेचुरल हॉट स्प्रिंग की वजह से। आगे हम हॉट स्प्रिंग भी जाएंगे। और ये लोकेटेड है नियर LOC के, मतलब LOC नहीं, LAC के। LAC अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और दीज स्प्रिंग्स आर लोकेटेड क्लोज टू लारी कार्पो पीक एंड लोकल बिलीव्स दीज हॉट स्प्रिंग हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। पीछे ना वो भी है, कैफ़े भी है, दैमचौक कैफ़े, ये रहा, ठीक है। वहाँ पे आपको कुछ खाना है तो खा सकते हो, बाकी फिर यहाँ पे आपकी एंट्री होएगी और एंट्री होके फिर आप जा सकते हो। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं दैमचौक विलेज देखने। जो चेक पोस्ट है वहाँ पे एंट्री होएगी, फिर आप अंदर आओगे, फिर लद्दाख पुलिस होगी वहाँ पे। अगर आपको हॉट स्प्रिंग आना है तो फिर लद्दाख पुलिस आपकी एंट्री करेगी, फिर आप आगे आओगे। और ये जो बीच में आपको ग्रीनरी दिख रही है ना, इसके उस साइड चाइना ऑक्यूपाइड इंडिया, वो चाइना ने इंडिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये जो उस तरफ वाला है। बाकी जो इधर का है ये तो अपना, मतलब अपना ही है तो वो भी अपना ही, लेकिन वो चाइना ने धोखे से कब्जा किया हुआ है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं दैमचौक हॉट स्प्रिंग में। और भाई साहब फुल गर्म पानी आ रहा है। ये भी पानी गर्म ही है, को नहाना है वो सामने नहा सकता है, पूरा गर्म पानी है, मस्त। और जो ये सामने कच्ची रोड है वो पूरी चाइना की है होंगी। ये ग्रीन के उस साइड ये बीच में नाला है, नाले के उस साइड ये चाइना का ही रोड है पूरा। बस अपना इंडिया का ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे ना टूरिस्ट अलाउड कर रखे हैं, नहीं तो आगे चाइना की साइड से तो हमको भी कोई टूरिस्ट दिखा नहीं है। इंडिया वाली साइड से अपने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। अभी ना हॉट स्प्रिंग से वापस इस वाले पॉइंट पे आ गए जहाँ पे लिखा हुआ आई लव दैमचौक। और सामने ना आपको दिखाते हैं, ये जो है ये चाइना की चेक पोस्ट है, ठीक है। और ये जो बीच में ग्रीन दिख रहा है ना, ये ग्रीन के उस साइड दैमचौक है। अपने इंडिया में ये दैमचौक है, वहाँ पे दैमचौक है। और उनके झंडे दिखाता हूँ, चाइना के फ्लैग भी है, वो रहे, वो चाइना के फ्लैग लगे हुए हैं। वैसे तो इंडिया का पार्टी था, लेकिन फिर चाइना ने कब्जा कर लिया। दैमचौक से निकल के अब जा रहे हैं वापस उपशी की साइड में। लेकिन अब ना वापस उमलिंगला होके जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने वहाँ पे पूछा था आर्मी वाले से, उससे बात हुई तो उसने बताया कि सामने ना वहाँ पे एक ब्रिज बन रहा है, उससे पहले कच्चा रास्ता नीचे उतर रहा है, वहाँ से आप जा सकते हो। तो अब यहाँ से मेरे को दिख रहा है कच्चा रास्ता नीचे उतरते हो। कहाँ से अब यहाँ से है, यहाँ से नीचे उतरेंगे, थोड़ा सा ऑफ रोड है।
लेकिन वहाँ से भी कहीं से नीचे से उतर रहा है वो, देख वहाँ से, लेकिन वो नहीं बताओ कितनी पीछे से नीचे से उतर रहा है। तो यहाँ से है ये ब्रिज के नीचे से है पूरी ऑफ रोडिंग। बस एक चीज़ अच्छी है कि पानी नहीं बह रहा। पानी बह रहा होता ना तो दिक्कत होती। पानी है लेकिन बिल्कुल कम है। ये ठीक है, ये चढ़ गए। अब आगे आ जाएगा रोड, और अब रोड आगे अच्छा ही बता रहे हैं। चलो भाई, अब रोड ठीक है। अब जो जैसा होगा अब आपको बीच में दिखा देंगे रोड। हम लोग ना अभी पहुंच गए हैं नोमा, और पीछे आपको दिखाता हूँ। तो आपको बोर्ड दिख रहे होंगे ना, वहीं से कट जाता है देमचौक के लिए, और सीधा चले जाओगे तो हानले, और वहाँ से लेफ़्ट ले लोगे तो आ जाएगा देमचौक। तो हम लोग आए हैं सर्किट करके हानले से देमचौक, और फिर यहाँ पे नोमा में निकले हम डिंगटी होते हुए। एंट्री जो कल करवाई थी वो आउट करवानी है। आउट करवा के फिर हम निकलते हैं न्योमा की तरफ। अब हम ना वापस न्योमा वाले पेट्रोल पंप पे आ गए, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। और इस पे कल भी पेट्रोल नहीं था, ना इस पे डीजल था, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड का इंडियन ऑयल का आउटलेट है। और यहाँ पे मोस्टली मिलता ही नहीं है। आप किसी भी टाइम आओगे ना, आपकी किस्मत है तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो स्टोर करके रख लेते हैं और फिर वो ब्लैक में बेचते हैं 150 रुपये में पेट्रोल। तो आप अपनी टंकी फुल करवा के यहाँ पे आना, अपना जुगाड़ लेके आना, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली नहीं मिलता। इवन लास्ट ईयर भी ऐसे ही था, उससे लास्ट ईयर भी ऐसे था। किस्मत अच्छी है तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत रिमोट प्लेस है ये, इसलिए यहाँ पे कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो ऐसा यहाँ पे चलता रहता है, और ये नॉर्मल है यहाँ पे पेट्रोल ना मिलना, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। अभी ना शाम के बज गए हैं 6, और हम लोग पहुँचे हैं अभी क्यारी में। और क्यारी में हम लोग इंडस कैफ़े में रुके थे। 6 बजे बंद हो जाता है, वो चुके थे। तो अगर आप आ रहे हो, इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हो, तो भाई 6 बजे तक मिलेगा यहाँ पे सामान। और जो सोवेनियर शॉप है ना यहाँ पे, वो भी 6 बजे बंद हो जाती है। अब हम जा रहे हैं उपशी की तरफ, और उपशी से मतलब क्यारी से उपशी 1 घंटे का रास्ता है। अभी हम लोग हैं लेह मनाली हाईवे कारू में, और हम लोग ना हानले से आ रहे थे, बीच में कहीं पेट्रोल नहीं मिला है। अब कारू में आके पेट्रोल मिला है। गाड़ी लग गई थी रिजर्व में, बस ये था कि यहाँ कैसे भी करके कारू तक पहुँच जाए। पेट्रोल डलवा के वापस खारू में आ गए हैं, और ये बुद्धा रेस्टोरेंट है ना खारू, यहीं पे हमने रूम लिया है अपना। और रूम का जो चार्जेस है वो आपको मिल जाएगा 1200 से 1500 रुपये में। तो भाई ये है अपना रूम, स्पेशियस है, बिल्कुल बढ़िया बड़ा रूम है। अभी तक ऐसा रूम नहीं मिला। जो उपशी में लिया था वो भी अच्छा नहीं था, मतलब ठीक ठीक था वो। ये सही है, वाईफाई वगैरह सब है इनके पास। तो ये रूम लिया भाई हमने। यहीं पे हमने होम स्टे लिया, और हम उसके बराबर में यहीं पे खाना मिल जाएगा, बिल्कुल इकोनॉमिकल, स्पेशल पंजाबी ढाबा। बढ़िया खाना है यहाँ पे, और इकोनॉमिकल खाना है। तो यहाँ अपने लिए खाना बनवा लेते हैं हम। तो भाई ये है अपनी थाली, इसमें है दाल, चटनी, सब्जी, रोटी, चावल। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक और नई सुबह में आप सभी लोगों का लद्दाख से स्वागत है। पीछे का व्यू देख लो। यहाँ पे जो पीछे है ना, यहीं पे इंडस रिवर बह रही है बैक साइड से, और जो पहाड़ है वहाँ पे यहाँ की बहुत ही फेमस हेमिस मोनेस्ट्री है। अगर आपको वहाँ पे जाना हो तो आप वहाँ भी ज़रूर जाओ। अब बाहर चलते हैं, और बाहर निकल के राइट हैंड साइड पे ही जो पंजाबी ढाबा है, जहाँ पे हमने रात को डिनर भी किया था, वहीं पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। अब दिखा देते हैं, शिंगे लॉज है ना, इसके जस्ट सामने है ये। और ये है बुद्धा रेस्टोरेंट, और ये शॉप छोड़ के, मतलब ये 2 शॉप छोड़ के तीसरी दुकान है ना, वहीं पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, पंजाबी ढाबा रेस्टोरेंट। और यहीं से रोड जाता है पेंगोंग की तरफ, हानले की तरफ और उमलिंगला की तरफ।
तो यहाँ पे आपको स्टे भी मिल जाएगा। ये कारू का चौक है और यहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया था और ब्रेकफास्ट भी यहीं कर रहे हैं। डिनर हमने 150 रुपये में 2 लोगों ने खा लिया था, बढ़िया डिनर था। तो ये आ गया अपना आलू प्याज परोठा, साथ में दी है इन्होंने फ्रेश राजमा, दही और टमाटर की चटनी। तो अब हम लोग जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और जो पराठे का रेट है ना वो 50 से लेके 70 तक का है, तो उसी के बीच में यहाँ पे मिलते हैं। तो उसमें ये राजमा, दही और चटनी तीनों देंगे, तो मतलब रेट ठीक है, इकोनॉमिकल है, सही है। तो अब यहाँ से ब्रेकफास्ट करते हैं और हम लोग निकलते हैं नुब्रा वैली वाया वरीला पास। आज नया रूट एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। मेरे पीछे ना अभी कारू चौक है, और अगर आप उमलिंगला या हानले से आ रहे हो लेह की साइड और आपको नुब्रा वैली जाना है तो आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ना कारू से ही वरीला पास होते हुए नुब्रा वैली जा सकते हो। उससे आपका क्या है, एक तो यहाँ से डिस्टेंस कम है, यहाँ से डिस्टेंस सिर्फ 125 किलोमीटर, वहाँ वरीला से जाके फिर आप वापस खारदुंगला से आ सकते हो। तो ये एक छोटी सी अपडेट है कि अगर आपको छोटे रास्ते से जाना है तो आप छोटे रास्ते से यहाँ से नुब्रा वैली निकल सकते हो वरीला पास होते हुए। तो यहाँ पे हमने एंट्री करवा दी है। ये है यहाँ पे कारू पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे एंट्री होएगी अगर आपको नुब्रा वैली जाना है वरीला होते हुए। तो यहाँ से जा रहा है ये रास्ता पेंगोंग, सीधा जाओगे पेंगोंग, दौलत बेग ओल्डी और चांगला। अपने को मुड़ना है यहाँ से वरीला की तरफ लेफ्ट। अब वरीला वाले रास्ते में सबसे पहले आएगा शक्ति विलेज, शक्ति विलेज के बाद आएगा वरीला पास, देन उसके बाद आएगा अगम, फिर अगम से एक रोड जाएगा पेंगोंग की तरफ और एक रोड जाएगा नुब्रा की तरफ। तो पेंगोंग जाने के 2 रास्ते हैं, एक आप नुब्रा वैली से जा सकते हो, दूसरा जो मैंने अब आपको दिखाया कारू से, यहाँ से जा सकते हो। अब हम लोग ना वरीला पास पहुँचने वाले हैं, और जैसे अब पास के पास पहुँचोगे ना, अब यहाँ पे आप देख लो रोड, यहाँ के रास्ते थोड़े ख़राब है। और अब हम लोग पहुँच गए हैं वर्ल्ड के 13th हाईएस्ट पास पे, जिसका नाम है वरीला पास। और इस पास की जो हाइट है ना वो है 17,429 फीट, और इस टाइम पे बहुत तेज हवा चल रही है। यहाँ पे लोग निकलते हैं यहाँ से आगे नुब्रा की तरफ। अब हम लोग उतर रहे हैं वरीला से नीचे, और भाई कितना ज़बरदस्त रास्ता है दोनों साइड से, वाह भाई साहब। तो भाई वो ना सामने मरमोट बैठा है उस पे पत्थर पे, अब इसके पास गाड़ी जाएगी ना वो भाग जाएगा, ऐसा लग रहा है जैसे वो देखो इसमें आवाज आ गई। अब हम ना वरीला से इस वाले रोड पे जुड़ गए हैं जो शोक वाला रोड है। अब यहाँ से लेफ्ट जाएगा नुब्रा वैली तुर्तुक, और यहाँ से राइट जाएगा दुर्बुक, शोक और अपना आगे पेंगोंग। तो यहाँ से ये यहाँ पे जुड़ता है वरीला वाला रोड। अब हम लोग आगे से ले लेंगे लेफ्ट नुब्रा वैली के लिए। तो भाई अब है ये रास्ता बीच में खराब, नुब्रा से थोड़ा सा पहले, क्योंकि वहाँ पे ना ब्रिज अभी बना नहीं है। अब ब्रिज जनवरी में भी नहीं बना हुआ था, अभी भी नहीं बना हुआ। बस अब ये है कि पानी यहाँ पे कम है, तो ये फ़ायदा है। तो जब आप नुब्रा से पेंगोंग की तरफ जाते हो ना, तो यही वाला रोड है जो कच्चा आता है, जिसकी काफ़ी वीडियोस भी आती हैं। तो ये थोड़ा सा पैच है जो कच्चा है, और आगे भी जाके आता है वैसे थोड़ा कच्चा पैच। तो अगर आपको अच्छे रोड से जाना है तो फिर आप वाया चांगला पास होके फिर आप पेंगोंग जा सकते हो। ये वाला थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन ये है कि हाँ गाड़ी आराम से आपकी निकल सकती है। तो भाई फाइनली अभी हम लोग नुब्रा वैली पहुंच चुके हैं, और ये सामने से जो उधर से रोड जा रहा है वो जा रहा है सियाचिन बेस कैंप सुमूर की तरफ, और ये वाला रोड जा रहा है हुंडोरो डिस्ट्रिक्ट की तरफ, और यहाँ पे आएगा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। तो भाई यहाँ पे फुल पेट्रोल और डीजल फुल मिल रहा है पेट्रोल। अब हम लोग पहुँच गए हैं टाइगर विलेज में, टाइगर विलेज नुब्रा वैली, और यही वाला रोड आगे सियाचिन भी जाता है। और हम लोग जा रहे हैं अभी पेनामिक हॉट स्प्रिंग। तो अगर आप भी नुब्रा हो तो आप सबसे पहले पेनामिक हॉट स्प्रिंग जा सकते हो, जो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे पेनामिक में पुलिस वाले आपकी एंट्री करते हैं, आपका लाइसेंस नंबर पूछेंगे, मोबाइल नंबर पूछेंगे, आपका नाम और कितने लोग हो, और कभी कभी परमिट भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ से आगे पेनामिक की साइड जा सकते हो। और ना यहाँ पे साइड में एक ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, मस्त ग्राउंड है, और पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ पे यार अब सो लेक है। तो आते टाइम यहीं पे हम कैंपिंग करेंगे।
स्प्रिंग जाने के लिए ये जाना पड़ेगा यहाँ से। ये सीधा तो चला जाएगा बेस कैंप और यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है ये पैनामिक की तरफ। तो भाई साहब पहुंच गए हैं हम लोग भी अब हॉट स्प्रिंग में। तो भाई ये है यहाँ से अंदर का व्यू हॉट स्प्रिंग का। यहाँ पे ना 3 बनाए हुए हैं लेकिन बनाए अच्छे हुए हैं, दिखाता हूँ आपको। तो ये बनाए हुए हैं भाई यहाँ पे 3। इस वाले में ज़्यादा गर्म है, उसमें थोड़ा कम, फिर उसमें और कम, बट व्यू ज़बरदस्त आ रहा है ऊपर से और हवा भी नहीं चल रही अभी। फिर हमने यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में बात लिया। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे ना हॉट स्प्रिंग में सिर्फ 15 से 20 मिनट ही नहाना, नहीं तो फिर आपको ना नोजिया टाइप मतलब वॉमिटिंग टाइप फील होने लग जाएगा। तो 15 से 20 मिनट इज़ इनफ। तो अभी ना पैनामिक हॉट स्प्रिंग में बढ़िया सा बाथ लेके नहा के हम लोग अभी पैनामिक से बिल्कुल थोड़ा सा आगे ना यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है और ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, इसके बीच में एक बहुत ही फेमस लेक है जिसका नाम है यायात्सो। तो वहाँ देखेंगे हम, जाएंगे नहीं जाएंगे क्योंकि पहले जब हम आए थे तब वहाँ पे गए थे। तो भाई चाय अपनी रेडी हो गई है इस व्यू के साथ। थोड़ी सी अभी ना हमने चाय तो पी ली है, कैंपिंग अपनी हो गई है। और मैंने आपको बताया था ना कि ये जो पहाड़ी है उसके मतलब पीछे एक लेक है यायात्सो लेक, जो कि बहुत सीक्रेट लेक है नुब्रा वैली की। पहाड़ी दिख रही होगी वहाँ से ट्रैकिंग करते हुए और इधर से ऊपर आ गए हैं। कितनी 5 मिनट लगी होंगी ना, 5 मिनट में। और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉशिंग एंड बाथिंग इन द लेक इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये है लेक। पानी काफ़ी कम हो गया है और अभी इसका ना जो कलर का व्यू है वो ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर बादल और मौसम ख़राब है, नहीं तो सेम इसका ब्लू कलर का व्यू आता है एकदम। हो गए अभी नुब्रा वैली में और आज हम लोग जाएंगे नुब्रा वैली टू सियाचिन बेस कैंप, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है। और आज हम आपको सियाचिन ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पैनामिक में पुलिस चेक पोस्ट आएगी, यहाँ पे आपकी एंट्री की जाएगी, आपका आधार नंबर लिखा जाएगा, आपका लाइसेंस नंबर लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा और आप कितने लोग हो वो लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद आपको आगे के लिए यहाँ से छोड़ा जाएगा। सियाचिन बेस कैंप की हाइट 12,500 फीट है और इसको वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड पॉइंट भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्टेशन नहीं है बल्कि भारत की ब्रेवरी, सैक्रिफाइस और देशभक्ति का प्रतीक है। वैसे तो पूरा लद्दाख ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन ये जो नुब्रा वैली से सियाचिन तक का सफ़र है ये और भी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि जैसे जैसे आप सियाचिन की तरफ बढ़ते हो वैसे वैसे आपका रोमांच ख़त्म होता है और देशभक्ति शुरू होती है। और जब आप सियाचिन बेस कैंप पहुँच के अपने लहराते हुए तिरंगे को देखोगे ना, तो आपका मन गर्व से भर जाएगा। यहाँ तक अलग तरह के पहाड़ हैं और यहाँ से आगे अब आप देखो ये अलग तरह के पहाड़ स्टार्ट हो रहे हैं। रास्ता देख लो, यहाँ पे पहले बहुत पानी होता था और अभी मिट्टी डाल दी है यहाँ पे और पानी। और ऊपर से जब हम जनवरी में आए थे ना तो इस जगह पे बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस थी, लेकिन अब ये रास्ता सही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप सामने का व्यू, कितने अच्छे लग रहे हैं ये वाले पहाड़, बिल्कुल भाई साहब डिफरेंट। और अब हम लोग पहुंच गए सियाचिन बेस कैंप। और इसको सियाचिन क्यों बोलते हैं? जो सियाचिन का वर्ड है ना, ये बाल्टी लैंग्वेज से आया और सिया का मतलब होता है वाइल्ड रोज़ और चैन का मतलब होता है स्थान जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड रोज़ पाए जाते हैं, इसलिए इसको सियाचिन बोलते हैं। तो भाई अभी हम लोग पहुँच गए हैं सियाचिन बेस कैंप में। आपको एंट्री करानी होती है, आप एंट्री करा के आगे आ सकते हो। जहाँ पे एंट्री कराते हैं वहाँ पे वीडियो वगैरह बनानी कुछ भी अलाउड नहीं है। हाँ, आप यहाँ आके वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर सकते हो। और ये यहाँ पे सबसे पहला बना हुआ वॉर मेमोरियल है। एक वॉर मेमोरियल उस साइड भी है। इस समय हम लोग खड़े हैं सियाचिन वॉर मेमोरियल के सामने और ये एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पे हर पत्थर, हर नाम, हर स्मारक हमारे वीर सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की कहानी सुनाता है।
वॉर मेमोरियल पर हमारे देश के जवानों को सैल्यूट करके अब हम लोग आगे जा रहे हैं ओपी बाबा मंदिर पर, जो कि सियाचिन बेस कैंप में ही है। और वहाँ पे चल के आपको उनके दर्शन करवाते हैं और जो उनकी कहानी है आपको वो बताते हैं। यहाँ पे ना मंदिर के पास प्रसाद भी चलता रहता है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप आके यहाँ पे जूस पियो, प्रसाद लो। प्रसाद में बिस्किट हैं, बेसन के लड्डू हैं और नारियल के लड्डू हैं। तो आप यहाँ पे आके प्रसाद भी ज़रूर लें। हम ओपी बाबा के रूम की तरफ चलते हैं और आपको उनका रूम दिखाते हैं। तो भाई ये है ओपी बाबा का जो रूम है। और ओपी बाबा हर महीने की 25 तारीख को आते हैं छुट्टी पे और 2 तारीख को वापस जाते हैं। तो अभी हम लोग ना अमरनाथ मंदिर में भी जा रहे हैं। सियाचिन बेस कैंप में एक अमरनाथ मंदिर है, तो हमने परमिशन ले ली है यहाँ पे जो बेस कमांडर साहब हैं उनसे। अभी हम लोग ना ओपी बाबा के दर्शन करने के बाद जिस जगह पे आए हैं, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं सियाचिन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और वो जो आप सामने देख रहे हो ना, वहाँ पे है ओपी बाबा मंदिर और जस्ट बिल्कुल उसके सामने रोड के इस साइड है सियाचिन ज्योतिर्लिंग। आपको सामने वो गुफा दिख रही होगी, वहीं पे है सियाचिन ज्योतिर्लिंग भोले बाबा का मंदिर। तो वहाँ पे आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट का समय आपको लगेगा ट्रैक करके जाने के लिए। तो चलिए ऊपर चलते हैं। बस ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं ऊपर मंदिर के पास। और जब हम जनवरी में आए थे ना, तब हमको ये ट्रैक बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन अभी इस बार हमको ये ट्रैक इतना मुश्किल नहीं लगा। और हमें लग रहा है कि हमने शायद ये 10 मिनट में कर लिया है। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं लगी हैं। पहुंच गए हैं हम लोग सियाचिन ज्योतिर्लिंग पे। अब चलिए अंदर चल के दर्शन करते हैं। और इस जगह को छोटा अमरनाथ भी बोला जाता है। और इस मंदिर की पूरी देखरेख हमारी इंडियन आर्मी करती है। यहाँ पर है ऊपर बाबा बर्फानी का शिवलिंग। ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर भोले बाबा स्वयं बाबा बर्फानी के रूप में दर्शन देते हैं। और हमारे भारतीय सैनिक किसी भी ऑपरेशन पर जाने से पहले यहाँ पर माथा टेकते हैं और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लेते हैं। और आप यहाँ पर ना देख सकते हो कि कितने अद्भुत दर्शन हो रहे हैं बाबा बर्फानी के। और ऊपर से ना बिल्कुल एकदम नेचुरल पानी शिवलिंग के ऊपर निरंतर 24 घंटे गिरता ही रहता है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एक बात और बताऊंगा, सियाचिन में ना एक साइड इधर 150 किलोमीटर तक चाइना है और एक साइड 150 किलोमीटर तक वो पाकिस्तान है। और बीच में है हमारी इंडियन आर्मी। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से सियाचिन बेस कैंप से। चलिए। तो भाई अब हम लोग निकल रहे हैं अपना नुब्रा वैली से। कहाँ के लिए? ले के लिए। अभी हम लोग हैं सुमुर सैंड ड्यून्स में। और ये आती हैं जब आप या तो पैनामिक की तरफ जाओगे या फिर सियाचिन बेस कैंप की तरफ जाओगे। और अगर इसकी लोकेशन की बात करूं तो खालसर से ये 24 किलोमीटर दूर है, जहां से एक रास्ता डिस्किट की तरफ जाता है और एक रास्ता जाता है सुमुर और सियाचिन बेस कैंप की तरफ। आप वहां पे आओगे 24 किलोमीटर के बाद है सुमुर सैंड ड्यून्स। और बहुत ही एकांत जगह है ये। नुब्रा वैली में 2 जगह हैं सैंड ड्यून्स, एक है हुंडर सैंड ड्यून्स और दूसरा है ये सुमुर सैंड ड्यून्स। और हमको पर्सनली सुमुर सैंड ड्यून्स में आना ज़्यादा पसंद है। और अगर आपको कैमल राइड करनी है, डबल अम्प कैमल राइड, आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो। हम खारदुंगला होते हुए जा रहे हैं ले। चीज़ अच्छी है, अभी ना यहाँ पे भी टाइलें बिछा दी है जैसे जोजिला पास में बिछाई हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, कीचड़ नहीं होगा जब बर्फ़ पिघलेगी तो, और गाड़ियाँ फंसेंगी नहीं। पहुंच गई है खारदुंगला टॉप पे।
पर यहाँ पे लाइन लगी हुई है बहुत लंबी। आपको अगर इस ट्रैफिक से बचना है, अगर आप लेह की साइड से नुब्रा वैली आ रहे हो तो आप अर्ली मॉर्निंग आओ तो आप ट्रैफिक से बच जाओगे, और नुब्रा से वापस ले जाना है तो भी आप अर्ली मॉर्निंग लिख दो, उससे आपको क्या है ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अगर आपको खारदुंगला पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करनी है तो आप आराम से क्लिक कर पाओगे। तो अब आ गए हैं अपने होम स्टे में। ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, जो ऊपर है ना वो शांति स्तूपा है, और इसके सामने ये पेसरलैंड होम स्टे है। तो हम आपको नंबर भी दे देंगे। बिल्कुल शांति स्तूपा के नीचे, हाँ वो है कि मार्केट से थोड़ा दूर है, बट यहाँ पे 1500 में आपको मिल जाएगा ये होम स्टे। अब ये है भाई साहब अपना रूम। ठीक है, रूम अच्छा है, साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। गर्म पानी हमको दे दिया इन्होंने, और ये यहाँ पे वॉशरूम है, ठीक है, और ये यहाँ की बालकनी है, और वो सामने शांति स्तूपा है। और यहाँ से मार्केट जो है वो है, पैदल जाओगे तो 20 मिनट का रास्ता है, गाड़ी से जाओगे तो 5 मिनट का रास्ता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मार्केट की तरफ। और अगर आपको मार्केट जाना है ना तो ये पोलो ग्राउंड है। पोलो ग्राउंड में अच्छी खासी स्पेस है पार्किंग के लिए। 20 से 30 रुपए की स्लिप कटेगी, फिर आप यहाँ पे आराम से पार्किंग लगा सकते हो, और पीछे से ही मार्केट में जाने का पैदल रास्ता है। तो ये बेस्ट जगह है मार्केट के पास पार्किंग की। तो भाई आप इस टाइम अब देख लो शाम को लेह मार्केट। और ना एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ मैग्नेट वगैरह लेने हैं ना तो आप मार्केट से बाहर निकल के काफ़ी जगह है, वहाँ पे आपको सस्ता रेट मिल जाएगा। मार्केट में महंगा रेट मिल रहा है। अभी हमने ट्राई कर लिया है, पूरी एक्सप्लोर कर लिया मार्केट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम ऑन एन अनदर डे इन लद्दाख। अब निकलते हैं यहाँ से मार्केट में स्कारा की तरफ, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं अपना जंस्कार की साइड। हम चलो अभी निकलते हैं। मौसम बिल्कुल खुल चुका है, बढ़िया मौसम हो गया है। हो पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। अब भी हम लोग स्कारा में आ गए, और आपको सामने दिख रहा होगा स्तूपा के बराबर में है नामग्याल चौक, और सामने आपको पेट्रोल पंप भी दिख रहा होगा इंडियन ऑयल का, और ये लेह केमिस्ट है। इसके सामने ये शॉप है लक्ष्मी पंजाबी ढाबा। यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, क्योंकि इनका रेट बढ़िया रहता है, इकोनॉमिकल रहता है। तो यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट। इनकी रेट लिस्ट भी दिखा दूँगा क्या है। तो ये है भाई प्राइस लिस्ट, तो इकोनॉमिकल है लेह मार्केट से, है ना। तो भाई अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा लिया हमने सिंगे नामग्याल चौक से ही। वहाँ पे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। अब निकल चुके हैं हम यहाँ से जंस्कार की तरफ, और शाम तक देखते हैं कि हम लोग कहाँ पहुँचेंगे। तो ये आ गया अभी हॉल ऑफ फेम, और यहाँ पे अरोमा कैफ़े भी ओपन हो गया है। तो अगर आपको कुछ खाना हो तो आप खा सकते हो। तो आप यहाँ पे आके ज़रूर विज़िट करो, आपको पूरी नॉलेज देंगे अपने आर्मी वाले। कारगिल वॉर के बारे में बताएंगे पूरा, जो मतलब लद्दाख का लोकल ट्रेडिशन वगैरह होता है वो भी आपको यहाँ पे उसके बारे में भी जानने को काफ़ी मिल जाएगा। अब आगे आएगा पत्थर साहिब गुरुद्वारा, उसके बाद आएगा मैग्नेटिक हिल, फिर उसके बाद आएगा संगम, और संगम से एक रास्ता, नया रास्ता जंस्कार की तरफ जा रहा है। तो हम लोग वहाँ जाएंगे, और वो 2 ही दिन खुलता है, संडे और वेडनेसडे। तो आज संडे है तो हम लोग संडे को वहीं से जा रहे हैं। आ गया है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, यहाँ पे दर्शन करते हैं हम लोग, और फिर निकलते हैं आगे। लोग ना अंदर से दर्शन करके पत्थर साहिब गुरुद्वारा पे बाहर आ गए हैं, और यहाँ पे बाहर लंगर में चाय और बूंदी का प्रसाद, और अभी सीज़न है तो इसलिए रस भी रखे हुए हैं। आप यहाँ पे जब भी आओ तो गुरुद्वारा साहिब में, पत्थर साहिब गुरुद्वारा में दर्शन ज़रूर करो। और इसकी अगर मैं लोकेशन बताऊँ आपको, तो जैसे आप लेह से श्रीनगर की तरफ बढ़ोगे तो लेह से 25 किलोमीटर दूर है। ये आ गया है मैग्नेटिक हिल, तो आप यहाँ पे भी रुक के एक्सपीरियंस ले सकते हो मैग्नेटिक हिल का, अपनी स्कूटी पे या अपनी गाड़ी को यहाँ पे खड़ी करके। अभी हम ना ऊपर से नीचे उतरे हैं, और पत्थर साहिब गुरुद्वारा से आके आपको ना अब संगम पॉइंट की तरफ मुड़ना है। यहाँ से चिलिंग है 26, निराक 70, पादम 155, और मनाली लिखा हुआ है इन्होंने 414,
दारचा 258। तो अब हम लोग आज का हमारा जो टारगेट है वो है वैसे तो दारचा पहुंचने का। अब यहाँ से मैप में पादम आएगा, कैन नॉट गेट डायरेक्शन टू पादुम। तो भाई गूगल पे नहीं दिखाएगा ये पादुम का रास्ता, लेकिन यहीं से है जो कि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, ये वाला रास्ता। ये है भाई वे टू संगम। यहाँ से आप नीचे चले जाओ संगम की तरफ और सीधे जाओ टुवर्ड्स मनाली। तो भाई अब देखो आप यहाँ से संगम कितना क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर। ये इंडस रिवर आ रही है, इसका पानी नीला है, और जो जंस्कार की साइड से आ रही है उसका पानी मटमैला सा है। लेकिन ये संगम देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, सुंदर लग रहा है। अब हम यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे ना वो भी होती है, राफ्टिंग भी करवाते हैं ये लोग। अब यहाँ पे ज़्यादा देर तो नहीं रुकेंगे हम लोग। तो भाई अभी जस्ट संगम से निकले हैं और 2-3 किलोमीटर आगे आए हैं। चिलिंग 20 किलोमीटर है यहाँ से। अभी तक का रोड पूरा बढ़िया दिख रहा है। आगे जहाँ से रोड ख़राब आएगा वो आपको दिखाएंगे। और वैसे बोलते हैं कि यहाँ पे ना कहीं पे एंट्री भी होती है। अब वो ये देखते हैं कि वो एंट्री कहाँ पे होती है। और हाँ, एक बात और, जब आप संगम से आगे निकलोगे ना तो आपका नेटवर्क नहीं आएगा बिल्कुल भी। नेटवर्क जो आएगा आपका वो आएगा सीधा पादम में जाके। हाँ, यहाँ पे ना ये आगे ब्रिज, ये टावर भी लगा, मेरे को लग रहा है जियो का है, क्योंकि एयरटेल के तो नेटवर्क है नहीं यहाँ पे। एक रखना है तो फिर आप जियो पोस्ट पेड रखो, क्योंकि लद्दाख के लिए बेस्ट है जियो पोस्ट पेड। नंबर 9560। यहाँ पे क्या जियो का नेटवर्क आता है? अच्छा, बाकी और कोई नहीं आता ना? अच्छा, एयरटेल वगैरह कुछ नहीं आता ना? आगे आएगा आपको पादम में। फिर एंट्री हमने करवा दी है यहाँ पे, और 2 ही दिन खुलता है रास्ता, संडे और वेडनेसडे। और नेटवर्क किस रूट पे जियो का आएगा वो मैंने पूछ लिया, ठीक है। और एयरटेल आएगा पदुम के पास जाके। तो यहाँ पे काम चलता है वैसे पूरे वीक, लेकिन हफ्ते में 2 दिन नहीं चलता है। एक तो संडे तो चलता ही नहीं है, बुधवार को बीच बीच में चलता है। थोड़ा सा आगे आए हैं चिलिंग से। अभी जिस जगह हम लोग खड़े हैं इसको सोमो स्प्रिंग वाटरफॉल बोलते हैं, जो कि बहुत ही पवित्र जगह है। आपको एक वाटरफॉल दिखाते हैं भाई साहब, कहाँ से आ रहा है वो, क्या आ रहा है कुछ नहीं पता, और इतना सुंदर लग रहा है ना जिसके लिए शब्द ही कम है। सुंदर लग रहा है, ओ वाव। और आसपास का टेरेन देख लो आप, कितना मस्त है। अगर आप मनाली से लेह की तरफ ट्रैवल कर रहे हो वाया जंस्कार होके, तो संडे को तो पूरा दिन ओपन रहता है, निराक जगह है, संडे को पूरा दिन ओपन रहेगा। और वेडनेसडे को आपको सुबह 7 और लास्ट आपको 8 बजे तक निराक पहुंचना पड़ेगा पादुम वाली साइड से, तभी ये लोग पहुंचेंगे, मतलब तभी ये लोग छोड़ेंगे। और सेम ऐसे ही चिलिंग जो है वहाँ पे भी आपको सुबह के टाइम पे 7 बजे तक पहुंचना पड़ेगा, तभी वहाँ से आपको आगे जाने दिया जाएगा। अब निराक से आगे आप रास्ता देख लो, ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता है। निराक तक बढ़िया रास्ता था, बीच बीच में कहीं कहीं टूटा हुआ रास्ता आ रहा था, लेकिन अब ये निराक से आगे थोड़ा सा पैच खराब है। अब कहाँ तक खराब है वो देखते हैं हम लोग। अब ये वाला रोड देखो सब, क्या रोड है ये, बना तो हुआ नहीं है, लेकिन जब ये बन जाएगा तब कैसा क्लिफ हैंगर काट के बनाया हुआ है। बीआरओ भी कुछ भी कर सकते हैं, बीआरओ और बीआरओ वाले आदमी जो बीआरओ के साथ काम करते हैं। रोड अब खराब, मैंने आपको बोला ना, अभी पीछे ना एक और ज्यादा खराब आया था, उसमें गाड़ी हल्की सी नीचे टच भी हो गई, लेकिन अब ये पूरा रोड आगे तक खराब ही है। अब यहाँ से निराक से पादुम दिखा रखा था 75 किलोमीटर 72 किलोमीटर। 4x4 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो ये हाइलक्स लेके जा रहा है, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बस ध्यान से चलाओ तो गाड़ी निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसा है, पथरीला रास्ता है, और गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, 20-30 की स्पीड से। अपना 14 किलोमीटर के बाद आया है ऐसा रोड।
अब देखो भाई कितना मस्त रोड आ गया, डबल साइड, जबरदस्त। जल्दी इसलिए पहुंचोगे क्योंकि इस रोड पे सिर्फ एक ही पास आएगा, शिंकुला पास। और अभी यहाँ से पदुम है, जहाँ पे हम पहुंचे अभी यहाँ से 35 किलोमीटर है पदुम। मतलब हमें 40 मिनट लग जाएंगे पदुम तक पहुंचने में। लेकिन रोड भाई साहब क्या मक्खन रोड है भाई साहब, क्या मस्त व्यू आ रहा है सामने का। ड्राइव करने का मजा भी अलग है। ये पीछे ना जांगला विलेज है और यहाँ पे अभी पीछे एंट्री हुई है, कारगिल पुलिस का वहाँ पे बोर्ड था, तो वहाँ पे एंट्री होके फिर आपको आगे भेजते हैं। और ये देखो यहाँ पे होम स्टे भी हैं, 3-4 पामी होम स्टे, गोंगमा, ग्यामसो, सैरिंग डोलमा होम स्टे, तो 4-5 होम स्टे हैं भाई। सुंदर गाँव है जंस्कार में। तो अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप एक्सप्लोर ज़रूर करो। यहाँ पे ना पेट्रोल पंप भी है। अभी ले वाली साइड से आ रहे हैं तो पदुम से 8 किलोमीटर पहले है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, और चल रहा है पेट्रोल पंप। तो यहाँ जुले जी, ये मनाली के लिए कहाँ से? इधर से? इधर से ऊपर? ठीक है, ओके जुले जी। नहीं इधर तो पदुम में जब आप आओगे ना तो आगे आके यहाँ से आपको लेफ्ट लेके फिर ऊपर की साइड जाना है। पदुम मार्केट से आओगे तो वहाँ से एक रोड चला जाएगा कारगिल की तरफ, एक लेफ्ट मुड़ेगा, लेफ्ट लेके फिर आगे आके फिर आपको लेफ्ट लेना है। तो भाई चा विलेज पहुंचे हैं अभी हम लोग, और यहाँ से दारचा दिखा रहा है 93, शिंकुला टॉप है 54 किलोमीटर, किलोंग 125, और बाकी तो आपने देख ही लिया जो लिखा हुआ है। रोड अच्छा है पादुम से आगे, बीच में जो कच्चा था वो मैंने दिखा दिया। हाँ, पादुम से जैसे ही निकलोगे थोड़ा बहुत रोड बीच में कच्चा आएगा, रेरू के आसपास कच्चा आता है पीछे, तो ये मतलब बीच में कुछ पैच आएंगे जो कच्चे हैं, बाकी रोड फिर ऐसा ही है। तो भाई चा विलेज के बाद अब मुश्किल से कितना 5 मिनट ड्राइव करी होगी, पुरने आ गया। और यहाँ पे ना ऊपर ये एक होम स्टे या होटल टाइप है, और यहीं से रोड जाता है फुक्तल मोनेस्ट्री की तरफ। लास्ट ईयर हम ट्रैक करके गए थे फुक्तल मोनेस्ट्री पे। ये मोनेस्ट्री है 2500 साल पुरानी मोनेस्ट्री। अभी मैंने यहाँ पे गुरुजी से पूछा है इनके, तो वो बता रहे हैं 2500 साल पुरानी मोनेस्ट्री, और इस मोनेस्ट्री का नाम है फुक्तल मोनेस्ट्री, जो कि है सुंदर सी जंस्कार वैली लद्दाख में। और आप यहाँ पे व्यू देखो कितना सुंदर और ज़बरदस्त है। तो भाई ये आ गया है फर्स्ट व्यू ऑफ गोनबो रोंगजन, और अब ये है करगियाक विलेज। यहाँ पे एंट्री अब उस साइड से आओगे मनाली वाली साइड से, तो यहाँ पे एंट्री होती है करगियाक विलेज में। अब यहाँ से जाएंगे तब भी शायद एंट्री होएगी, वो भी देखते हैं एंट्री होएगी या क्या होगा वो। तो भाई यहाँ पे ना 2-3 विलेज है, करगियाक विलेज है, खी विलेज है, तो आप यहाँ पे भी होम स्टे मिल जाएंगे आपको। अगर अलग से कुछ एक्सपीरियंस चाहिए तो इन विलेजेस में आके आप रुक सकते हो। अब हम लोग करगियाक विलेज में कुरगियाक चेक पोस्ट पे पहुंच गए। अब यहाँ पे एंट्री करा के फिर ये आगे जाने देंगे, एंट्री करा देते हैं हम। तो एंट्री करवा दी है, जाने दे रहे हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब निकलते हैं यहाँ से। तो भाई ये कर दिया इन्होंने नीचे, ये निकल गए हम लोग यहाँ से आगे गोनबो की तरफ। और यहाँ पे आगे वैसे तो बहुत लोगों ने, ये देखो साइड में यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी कर रखी है। अगर आपके पास खुद के पास भी अगर टेंट वगैरह है तो आप अपनी खुद की कैंपिंग कर सकते हो। तो भाई यहाँ से है अब शिंकुला 20 किलोमीटर, और कैंप वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए हैं। साइट पे बुकिंग करवानी है तो आप वो भी करवा सकते हो। ये सामने नंबर लिखा हुआ आर्चो कैंपिंग, और रेस्टोरेंट भी है। और यहाँ पे ना 2-3 और हैं, एक ही आगे है, इसका भी मैं आपको नंबर दिखाता हूँ, जंस्कार कैंप एंड कैफे का। ये है जंस्कार एंड कैफे, एक ये वाला है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से शिंकुला की साइड। अब हम लोग ना शिंकुला पास
पहुंचने वाले हैं और रोड बिल्कुल बढ़िया है अभी तक तो। और यहाँ की जो हाइट है ना गोनबोरोंगन की, वो है 14,000 फीट। तो अगर आपको यहाँ पे भी आके स्टे करना है तब भी आप एक रात जिस्पा या दारचा रुक के, या किलोंग या सिसु कहीं भी एक रात रुक के फिर आप यहाँ पे आना, तो फिर आपको सांस की प्रॉब्लम नहीं होएगी, नहीं तो आपको सांस की प्रॉब्लम होएगी। उनको जाने दे। यहाँ पे ये है भाई थोड़ा रास्ता खराब, थोड़ा खराब है पर तुम निकाल लोगे क्योंकि निकालेंगे एक बार वो निकल जाए गाड़ी, फिर स्पीड में निकालेंगे। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं। हाँ मतलब पहले गियर में निकालेंगे आराम से। निकल गई ना वो, गई ना? हाँ हाँ वो भी आराम से ही निकली है, निकल जाएगी। इधर से निकलेगी, इसी साइड से, उस साइड से नहीं निकलेगी इधर जहाँ से उन्होंने निकाली है। निकल गई भाई, निकल गई निकल गई निकल गई। ओह वाह, निकल गई। अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वही वाला पैच है ना, बहुत खराब पैच है भाई। वो पूरा कीचड़ में दबता है टायर नीचे की तरफ। वो मीटर का जो पैच है ना, यहाँ फंसती है गाड़ी। तो भाई टाइल बिछा दी है बढ़िया, जहाँ पे गाड़ी फंस रही थी ना वहां पे और बिछा देंगे ना टाइल, तो बढ़िया काम हो जाएगा। अब वहां से ऊपर आती है पूरी शिंकुला तक टाइल बिछा दी इन्होंने। पहुंच गए भाई शिंकुला पास। सुबह निकले थे ले से, 9:30 बजे निकले थे ले से, और अब 5-5:30 बजे शिंकुला पहुंच गए हैं। हवा चल रही है बहुत तेज। ओ भाई सब मौसम देख लो आप, धुंध आ गई बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अब ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस अब निकलते हैं यहाँ से। ज़्यादा देर रुके नहीं, 5 मिनट ही रुके हैं। मनाली यहाँ से 139 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग जो सोच रहे हैं यहाँ पे स्टे करने का, वो दारचा में ही सोच रहे हैं, कुंजुम होम स्टे में, जहाँ पे हम लोग रुकते हैं। यहाँ पे है 8-8, 10-10 फीट। बाहर से दिखाता हूँ। पहुंच गए हैं वापस से अपने कुंजुम होम स्टे में, जहां से हमने अपना लद्दाख का ट्रिप स्टार्ट किया था। तो वापस से आ गए हैं यहीं पे और रूम हमने ले लिया है। शाम का टाइम हो गया, बारिश हुई आज यहाँ पे। बस अब चेंज करते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं चेंज करके। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद। हेलो गुड मॉर्निंग, जुले फ्रॉम दारचा विलेज। और हमारी लद्दाख की ट्रिप हो गई है ऑलमोस्ट कंप्लीट। अभी हम लोग हैं दारचा विलेज में। कल शाम को यहाँ पहुँच गए थे। आप सुबह का नज़ारा देख लो भी कितना ज़बरदस्त हो रखा है। और वहीं पे है ऊपर चेक पोस्ट जहाँ पे एंट्री होती है, और फिर आप निकलते, अगर आपको ले जाना है तो यहीं से 2 रास्ते हैं, शिंकुला या बारालाचाला वाला। और आप यहाँ का नीचे का नज़ारा देख लो नदी का। यहाँ पे नीचे कैंप्स भी हैं, और ये अपना होम स्टे जिसमें हम लोग रुकते हैं, कुंजुम होम स्टे। ये इनका नंबर है। बस अब ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं दिल्ली की तरफ। एक चीज़ और, अगर आप लेह की तरफ ट्रैवल कर रहे हो ना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जिस्पा, दारचा, सिसु, किलोंग, चारों में से कहीं भी एक जगह रुक जाओ, ताकि आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाए और फिर आप इजीली निकल सको आगे अपने लेह के लिए। क्योंकि कल बहुत सारे मेरे को डीएम आए कि हम लेह पहुंच गए हैं, तबीयत ख़राब हो गई, बारालाचा जाती तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने सिसु, जिस्पा, किलोंग यहाँ पे कहीं पे स्टे किया अटल टनल के बाद? बोले नहीं, हमने कहीं स्टे नहीं किया, हम मनाली के बाद डायरेक्ट आगे की तरफ निकल गए। मैंने बोला फिर तो ये प्रॉब्लम होनी ही है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम से बचना है आपको, तो आप एक रात स्टे करो, जिस्पा में करो, दारचा में करो, सिसु में करो, किलोंग में करो, थोड़ी हाइट वाली जगह पे स्टे करो, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। निकल चुके हैं अपने होम स्टे से। अभी हम लोग ना किलोंग और तांडी से थोड़ा सा आगे आए हैं, और मौसम भाई साहब शिंकुला की तरफ बिल्कुल खराब हो चुका है। देख काला हो गया। और यहाँ पे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ना, सिसु से काफ़ी पहले खड़े हैं, और अब ये देखो 4 कितने सुंदर लग रहे हैं ये।
ज़बरदस्त लग रहे हैं भाई, चारों बहुत सुंदर। और अटल टनल साइड में भी मौसम इस टाइम पे ख़राब लग रहा है मेरे को। करते हैं अपना लाहौल को बाय बाय और दोबारा फिर मिलेंगे जल्दी। और अगर आपको भी कहीं पे ट्रैवल करना है, कोई अपडेट चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो ये कंप्लीट वीडियो है 9 डेज़ की, दिल्ली टू लद्दाख एंड देन लद्दाख टू दिल्ली। तो मिलते हैं आपसे एक नए सफ़र में, तब तक के लिए जय हिंद।